प्रियजनों, आप कैसे हैं? क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक और खुश हूं, लेकिन कुछ लोग आप में से कह रहे हैं मैं दुखी और निराश हूं। यीशु बताते हैं कि आपको वास्तव में कैसा होना चाहिए। क्या आप इसे सुनेंगे? क्या आप जानते हैं वह क्या है? मत्ती अध्याय 5 वचन 13 में यीशु कहते हैं, तुम पृथ्वी के नमक हो। अगर आपसे पूछा जाए कि आप क्या हैं, तो आपको कहना चाहिए, मैं पृथ्वी का नमक हूं। अगर आप मुझसे पूछें, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? यीशु ऐसा ही कहते हैं, मेरे बच्चों, तुम पृथ्वी के नमक हो। क्या तुम नमक के बारे में नहीं जानते? नमक के बिना कोई स्वाद नहीं होता। किसी ग्रेवी या सब्जी की तैयारी में नमक बहुत जरूरी है। अगर नमक ठीक नहीं है तो लोग पूछ सकते हैं, इसमें पर्याप्त नमक नहीं है, ये भोजन बेस्वाद है। अगर नमक नहीं हो तो आप स्वाद महसूस नहीं कर सकते। नमक ही वह चीज है जो भोजन में स्वाद जोड़ता है। इसलिए आपको भी ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो स्वाद जोड़ता है। ऐसी जिंदगी जिएं जो आपके परिवार, गांव, शहर और कार्यस्थल में भलाई और महत्व लाए। सिर्फ इतना ही नहीं, नमक में चीजों को संभल कर रखने की भी विशेषता होती है। लोग कई तरह की चीजों को संभल कर रखने के लिए नमक का इस्तेमाल करते हैं। अगर नमक लगाया जाए तो वे चीजें संरक्षित रह सकती हैं। तो जब आप पृथ्वी के नमक बनते हैं तो आप अपने परिवार और गांव के संरक्षक बन जाते हैं। आपकी अंतराल में की गई प्रार्थना सुरक्षा लाती है। हमेशा याद रखें कि आप नमक हैं। मुझे अपने राष्ट्र और समाज के लिए नमक बनना चाहिए। ये बात हमेशा आपके मन में रहनी चाहिए। अगर नमक को स्वाद जोड़कर और संरक्षित करके बदलाव लाना है तो वह अच्छा होना चाहिए। वह किस तरह का होना चाहिए? नमक की विशेषताएं सुनिए। नमक सफेद रंग का होता है। ये पवित्रता का चिन्ह है। केवल जब हम पवित्र होते हैं तभी हम नमक बन सकते हैं और दुनिया के लिए उपयोगी हो सकते हैं। अगर नमक अपना स्वाद खो देता है तो उसे फेंकना पड़ता है। बाइबल ऐसा कहती है, इसलिए हमें पवित्र रहने के लिए खुद को समर्पित करना चाहिए। अगर नमक घुलता नहीं है तो वह किसी काम का नहीं रहेगा, उसे घुलना ही होगा, तभी वह स्वाद देगा। ये खुद को बलिदान करता है ताकि स्वाद जोड़ सके। केवल जब हम पूरी तरह से समर्पित होकर कार्य करें तभी हम दूसरों के लिए उपयोगी हो सकते हैं। प्रभु, मुझे नमक जैसा बनना चाहिए। आपने मुझे नमक बनाया है। मुझे अपने कार्यस्थल, स्कूल, कॉलेज और समुदाय में आशीर्वाद बनना चाहिए। मुझे संरक्षित करने में समर्थ होना चाहिए। तो मेरी जिंदगी को नमक की तरह स्वादिष्ट बना दीजिए। क्या आप इस तरह प्रार्थना करेंगे? यदि आप खुद को समर्पित करते हैं तो प्रभु आपको अनुग्रह देंगे। क्या आपके आसपास के लोग आपके कारण लाभान्वित होते हैं? क्या वे आपके कारण आशीर्वादित होते हैं? क्या वे आपके कारण संरक्षित रहते हैं? इस बारे में सोचिए। अगर नहीं तो हम वैसे नहीं हैं जैसा यीशु ने कहा था। तो फिर आप आशीर्वाद की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? यदि हम खुद को नमक बनने के लिए समर्पित करते हैं तो वह हमें आशीर्वाद देगा। क्या आप अब खुद को समर्पित करेंगे? प्रभु, आपने कहा था कि हम पृथ्वी के नमक हैं। मैं खुद को ऐसी जिंदगी जीने के लिए समर्पित करता हूँ। मुझे पवित्र कीजिए। मैं अन्य लोगों के भलाई और मानव प्रेम के लिए एक निस्वार्थ और बलिदानमयी जीवन जीने का पूर्ण रूप से दृढ़ विचार और प्रतिज्ञा करता हूँ। इसलिए आप मेरा नमक की तरह उचित रूप से उपयोग कीजिए। मैं यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ। आमीन, आमीन। जीसस रिडीम हिंदी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।